बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी हाफ़िज़ कुरान बहू फ़ौत हुई तो इसकी कब्र पर एक बंदर रोज़ आकर बैठ जाता और बहुत रोता और कब्र को पंजे मारने शुरू कर देता। कब्र खोदने लग जाता था। आखिर मेरी हाफ़िज़ कुरान बहू से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो रोज़ाना बंदर इसकी कब्र को खोदता। आगे की कहानी मेरे बेटे की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम आबिद है और आज मैं बहुत ही गमज़दा था क्योंकि मेरी बीवी फ़ौत हो गई थी। उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। तमाम ख़ानदान वाले अचानक मौत की खबर सुनकर हैरान थे क्योंकि हमारे घर में बड़ा ही सुकून था और हम मियाँ बीवी के दरमियान आम शादीशुदा जोड़ों की तरह कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। मगर होने को कौन टाल सकता है। मेरी हाफ़िज़ कुरान बीवी को अचानक ही दिल का मर्ज़ लाक हो गया और वो अपने वक़्त पर चली गई। मेरे बच्चे सदमे की हालत में बुरी तरह रो रहे थे और ख़ानदान वाले उनको संभाल रहे थे। मैं मर्दों के दरमियान गमज़दा सा बैठा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे सोच सोच कर फ़िक्र हो रही थी कि अब मेरे घर का क्या बनेगा। मैं अपनी बीवी के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। सबसे बढ़कर मेरी बेटी और मेरा बेटा बहुत छोटे थे। अब मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता था। मेरी बीवी के गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया ताकि मैं जनाजा उठाने से पहले अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूँ। मैं अंदर गया तो बीवी को देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मर्द था मगर फिर भी फूट फूट कर रो दिया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और वो बहुत ही नेक औरत थी। अपनी बीवी को आखिरी बार रुखसत करना मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक था मगर मैंने उस गम को भी सह लिया और जनाजे को कंधा देकर जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। बीवी के आखिरी रसूमात के बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो अपनी माँ के बहुत करीब थी इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो 4 साल की बच्ची थी। मैं अपना दुख भुला कर बेटी को संभालने लगा मगर इसका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अभी दिन का वक्त था इसलिए मैं बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने बहुत मुश्किल से इसका बुखार कम किया मगर वहाँ ही हमें शाम से रात हो गई। बच्ची को घर लाया तो वो मुझसे दूर होने को तैयार ना थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं अपनी बीवी की कब्र पर इस दिन दोबारा नहीं जा सका था और दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत संभली तो मैंने दिन के वक़्त उसे सुलाया और ख़ुद बीवी की कब्र पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कब्र पर पहुंचा मुझे देखकर कब्र पर मौजूद बंदर रोने लगा और हाथ जोड़कर दुआएं मांगने लगा। फिर अचानक मेरी बीवी की कब्र को पंजे मारने लगा। मैंने इस बंदर को भगाने की कोशिश की मगर वो बंदर इधर बैठा मुसलसल रो रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इस बंदर को वहाँ से भगाया। इसके बाद मैं बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में अभी मेहमान भी मौजूद थे। मेरे बहन भाई भी मेरे घर में रह रहे थे। अभी और जाने वाली भी ताज़ियत के लिए आ रहे थे। अब मैं रोज़ बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए ज़रूर जाता था मगर मैं जब भी बीवी की कब्र पर जाता वो बंदर मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रहा होता था और हाथ उठाकर दुआएं मांगता। लेकिन मैं उसे वहाँ से किसी भी तरह भगा देता था मगर मुझे ये बात परेशान करने लगी। मैं घबराहट का शिकार होने लगा कि ना जाने मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की कब्र के साथ ये बंदर क्या करता होगा और आखिर मेरी बीवी से इस बंदर का रिश्ता क्या है। मेरी बीवी की कब्र भी अभी कच्ची थी लेकिन अब मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि कच्ची कब्र को वो बंदर खोदने ना लग जाए। मैं घर जाने से पहले भी बार बार इस बंदर को वहाँ से दूर भगाता था और जब घर रहता तब भी मुझे अपनी बीवी की कब्र की फ़िक्र सताती रहती। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी बंदर को ऐसे कब्र की खुदाई करते हुए नहीं देखा था। मेरी बीवी की कब्र बहुत अच्छी बनी थी और कब्र की खुदाई में भी कोई मसला नहीं हुआ था। फिर ना जाने क्यों वो बंदर मेरी बीवी की कब्र पर हर वक्त मंडलाता रहता था। कुछ दिन बाद घर से मेहमान रुखसत हो गए तो हमारे घर की रूटीन मामूल पर आ गई। मेरी बीवी की कमी हम तीनों को बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। मेरे बच्चे माँ को याद करके रो पड़ते थे। मैंने अपनी मुलाजमत पर जाना शुरू किया तो घर पर अकेले बच्चों को रहना मुश्किल हो गया। मैंने घर पर एक मुलाजमा रख ली। वो औरत मेरी मरहुमा बीवी के गांव की रहने वाली थी और वो बेवा और बेऔलाद थी इसलिए इसको मैंने अपने बच्चों को ख्याल रखने के लिए घर में रख लिया। वो बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी। बच्चे इसकी वजह से कुछ नॉर्मल होने लगे तो मैं मुतमिन हो गया। मैंने बीवी की कब्र पर जाना मामूल बना लिया था और मैं फुर्सत से वहाँ जाता और काफ़ी देर बैठकर वहीं तिलावत करता रहता। लेकिन वो बंदर अब भी मुझे देखकर मेरी बीवी की कब्र के आसपास ही रहता और मुझे मुतवज्जा करके मेरी बीवी की कब्र को खोदने की कोशिश करता। शुरू में तो मैं गुस्सा करके उसे भगाता रहा मगर अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वो सब कब्रें छोड़कर मेरी ही बीवी की कब्र पर क्यों आता था। लेकिन कब्र को बिला वजह खोलना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन
ایک نا سمجھ جانور کی حرکت پر میں اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن اس کو جانور سمجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتا رہا، مگر میرا دل بری طرح بے چین رہنے لگا۔ راتوں کو میں سونے کی کوشش کرتا مگر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹھری میں بند ہے اور کوٹھری میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان سی رو رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود پسینے سے تر تھا اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کتنی دیر بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ میری بیوی تو بہت نیک اور حافظ قرآن عورت تھی۔ مجھے لگا کہ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے یہ خواب آیا۔ میں اس خواب کو صبح ہونے تک بھول گیا اور زندگی کے معمولات میں الجھ گیا، مگر اگلے روز میں قبر پر گیا تو وہی بندر پھر سے قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے اسے مارتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا۔ مگر جب رات کو سویا تو پھر سے وہی خواب آیا۔ اس بار میری بیوی آگ اور دمے کی وجہ سے بے حال سی کوٹھری میں گری پڑی تھی اور میں باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس معاملے کی گہرائی تک کیسے جاؤں۔ میں اگلے روز صبح صبح مسجد چلا گیا اور امام صاحب کو اپنی پریشانی بتائی۔ پہلے تو امام صاحب نے اس بندر کی بات سن کر مجھے یہی سمجھایا کہ وہ جانور ہے جو ناسمجھی میں ایسی حرکت کر رہا ہے۔ تم چند روز کے لیے کچھ کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کر اپنی بیوی کی قبر پر پھیلا دو تاکہ جانور وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ مگر جب میں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو امام صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مسلسل 2 راتوں سے ایک ہی خواب کے آنے کا سن کر امام صاحب بھی سوچ میں مبتلا ہو گئے اور بولے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ امام صاحب بولے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو یا پھر شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، اس لیے تم ایک رات مزید انتظار کرو۔ اگر آج رات بھی وہی خواب آیا تو پھر میرے پاس آنا، میں تب تک اس مسئلے کا حل سوچتا ہوں۔ میں واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ امام صاحب سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ملازمت پر جانے کی تیاری کی اور بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ میری دماغ میں ابھی مرحومہ بیوی کا خیال ٹھہر گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ خواب شیطان کا بہکاوا ہی ہو، کیونکہ کسی اپنے کی قبر کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کے آخری آرام گاہ کی توڑ پھوڑ کی جائے۔ میرے لیے تو اس بندر کا وہاں آ کر رونا اور پھر قبر کو کھودنے کی کوشش کرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ مگر اس رات میں سویا تو مجھے پھر سے وہی خواب آیا تھا۔ میرا دل اذیت سے پھٹ گیا تھا کہ میری بیوی قبر میں کوئی مشکل جھیل رہی ہے، حالانکہ میں نے 3 بار خواب میں واضح طور پر یہی دیکھا تھا کہ وہ آگ میری بیوی کے وجود کو نقصان نہیں دے رہی، مگر وہ آگ میری بیوی کے اطراف میں پھیلی ہوتی تھی، اسے پریشان ضرور کر رہی تھی۔ اور یہی بات اب جاگنے کے بعد میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی، ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھی اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کی قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھ کر اتنا بے چین ہوا کہ میں صبح تک جاگتا رہا۔ صبح کی اذانیں ہوئی تو میں جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگے تو میں اٹھ کر امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں بولا کہ امام صاحب میں نے رات پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ وہ مجھے کوئی حل بتائیں تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے سوئے اور مجھے بھی خواب تنگ نہ کرے۔ امام صاحب گہری سانس بھر کر بولے کہ اس کا اب آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نخواستہ قبر میں موجود مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو پھر ہم چاہ کر بھی قبر نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اب بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے عذاب کا میں تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی اور ہی مسئلہ ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔ امام صاحب بولے کہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ پر سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر رہے،
छोटे से छोटा गुनाह जिससे बच सकता है बचे, चाहे वो गुनाह इसकी नज़र में बेज़रर सा हो। क्या खबर वो अल्लाह को सख्त नापसंद हो। मैं खौफ में मुब्तला इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो आज भी वही बंदर मुझे देखकर फिर से रोते हुए आया, मेरी बीवी की कब्र खोदने लगा। मैं उन्हें भगाने के लिए आगे हुआ तो इमाम साहब ने कहा, इनको मारना मत, हो सकता है इनको अल्लाह ये सब काम करने का हुक्म दे रहा हो, इसलिए आराम से इनको हटाओ और जिस जगह को ये खोद रहा है पहले वही जगह खोद कर देखो। इमाम साहब की बात मैंने मानी और आगे बढ़ा। मैंने इस बंदर को हटाकर इस बंदर के निशान लगी जगह पर मिट्टी हटाना शुरू की तो वो बंदर भी आराम से एक तरफ बैठ गया। मैं दिल में दुरूद शरीफ का विर्द करता कब्र खोल रहा था। जब मैं इस जगह की गहराई में पहुंचा तो मुझे झटका लगा। वो मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं चीख मारकर कब्र से दूर हो गया। इमाम साहब जो मेरे पीछे ही खड़े हुए थे कदम बढ़ाकर आगे हुए और कब्र में बने इस गड्ढे में देखने लगे। इमाम साहब बेसाख्ता इस्तगफार का विर्द करने लगे थे जबकि मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। मुझे यही गम खाई जा रहा था कि मेरी बीवी इतनी अजियत सहती रही थी पर मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई थी। मैं गम से रोता जा रहा था जबकि इमाम साहब का जिस्म कांप रहा था। इस रोज़ मैंने अपनी मरहूमा बीवी की कब्र में जो देखा था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था। ज़िंदगी भर अपने घर वालों को आराम और सुकून भरा बिस्तर देने वाले लोग अपने प्यारों की मौत के बाद कितने बेबस हो जाते हैं। मैं भी इस बंदर को देख रहा था जो मुझे पहले रोज़ से इशारा देने की कोशिश कर रहा था मगर मैं उल्टा इसको ही मार कर भगा देता। मगर वो नासमझ जानवर फिर भी मेरी मदद करना चाहता था। मौलवी साहब ने मुझे देखकर पूछा कि क्या तुमने कभी महसूस किया कि किसी ने तुम्हारी बीवी की कब्र को खोद कर ये हरकत की है। मैंने इमाम साहब को बताया कि मैं रोज़ाना बिला नागा अपनी बीवी की कब्र पर आ रहा हूँ मगर मैंने इस कब्र पर कोई तब्दीली नहीं देखी थी सिवाय इस बंदर के, मगर मैं उसे भी यहाँ से भगा देता था। मेरी बात पर इमाम साहब हैरान होने लगे और बोले कि क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि कब्र खोले बगैर ये सब किया गया हो। जो हरकत तुम्हारी बीवी के साथ कब्र में की गई है इसके लिए कब्र को खोदना तो ज़रूरी है। अचानक इमाम साहब बोले कि तुमने अपनी बीवी को अपनी निगरानी में कब्र में उतारा था। इनके सवाल पर मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैं चाहे जितना भी गमज़दा था मगर जब मेरी बीवी को कब्र में उतारा जा रहा था मैं वहाँ मौजूद था, इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि तब ये हरकत कर दी गई हो। इमाम साहब ने मुझे इसी वक्त पुलिस को बुलाने का कहा था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाकर ये सारा मामला उनके हवाले कर दिया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। एसपी साहब मुझे तसल्ली दे रहे थे। पुलिस ने गोरगन से तफ्तीश की और फिर पुलिस के 6 एहलकार सादा कपड़ों में कब्रिस्तान की निगरानी करने लगे थे। मुसलसल 12 दिन की निगरानी के बाद मेरी बीवी के मुजरिम पकड़े गए थे। इस रोज़ कुछ मर्द हजरात एक औरत का जनाजा लेकर आए तो इसी रात कब्रिस्तान में आए थे और इस नई कब्र को खोदने लग गए थे। पुलिस एहलकार जो कब्रिस्तान में छुपे हुए थे उन्होंने इन 2 लोगों को पकड़ लिया था। यूं वो मुजरिम पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने मुझे तसल्ली दी कि अब कब्रिस्तान में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी मगर मुझे फिर भी सुकून नहीं आ रहा था और मैं बिला नागा रोज़ अपनी बीवी की कब्र पर जाता और उसे अच्छी तरह से देखता और पूरी कब्र को टटोलता था कि कहीं दोबारा इसके साथ वैसी हरकत ना हो जाए। मेरे अंदर का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था। मुझे हर वक्त वहम सताने लगा कहीं दोबारा से मेरी बीवी की कब्र ना खोदी गई हो। मैंने दोस्तों से भी ये बात की और बोला कि जैसे हम जिंदा लोगों की ठिकानों पर कोई ना कोई निगरानी पर चौकीदार मामूर करते हैं इसी तरह कब्रिस्तान के बाहर भी किसी को मौजूद होना चाहिए ताकि मरे हुए लोग जो खुद बेबस होते हैं क्योंकि इनके साथ कुछ गलत हरकत ना करें। मेरे दोस्त मेरी बात को समझते हुए मेरी हाँ में सर हिलाते रहे मगर मैं जानता था किसी को मुझसे इत्तेफाक नहीं था। लोगों को लगता था कि मरे हुए इंसान अल्लाह के हवाले हो जाते हैं इसलिए इनकी निगरानी की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती। शायद सच यही था मगर अब जो हालात पैदा कर दिए गए थे इस पर मुझे यही लगता था कि हमें कब्र की भी हिफाजत करनी चाहिए। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने एक रोज़ अपने घर में काम करने वाली बूढ़ी मुलाजमा से भी पूछ लिया कि क्या आपने कभी कब्रों के बारे में ये बात सुनी है कि इनमें कोई खून के पुतले रखे हुए हों या कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान डर जाए। मेरे इस अजीब सवाल पर वो बड़ी हैरान हो गई थी और खौफजदा सी तौबा करते हुए बोली कि ये आप क्या बोल रहे हैं बेटा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। कब्र में भला कौन इंसान हाथ डाल सकता है। इस औरत की सादा सी बात पर मैं चुप होकर रह गया। मैं जानता था कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। आम हालात में मैं भी इस बात को मजाक समझता था अगर अब मैं जानता था कि ऐसा वाकई होता है क्योंकि मैंने अपनी बीवी की कब्र में नहाए छोटे छोटे 2-3 पुतले देखे थे जिन पर खून लगा हुआ था और बड़ी बड़ी सुइयां चुभी हुई थी। ना जाने वो पुतले मेरी बीवी की कब्र में
रखे थे, मगर इन पुतलों की वजह से मेरी बीवी अपनी कब्र में बेचैन पड़ी हुई थी। मैंने इमाम साहब की मदद से वो पुतले तो निकाल लिए थे, मगर मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे रह रहकर यही अफसोस हो रहा था कि अगर वो बंदर कब्र खोदने की कोशिश ना करता और मुझे इशारा ना देता तो शायद मैं कभी ना समझ सकता, और अगर मुझे ख्वाब ना आता तो मैं शायद कभी कब्र को खोलने की हिम्मत ना कर पाता। कब्र का वो मंजर मेरे लिए इतना अजियतनाक था कि मैंने अपना दिमाग जितना भी लगाने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से वो भयानक मंजर नहीं जा रहा था जो मैंने अपनी बीवी की कब्र खोदने पर देखा था। मेरी बेचैनी हाथ से ज़्यादा बढ़ गई। मैं फिर से इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब अब मुझे पहचानने लगे थे। वो मुझे देखकर अपने पास बैठे और दूसरी नमाजियों से माजरत करते उठकर मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले गए। इमाम साहब ने नरमी से मुझसे पूछा कि क्या हुआ साहब, खैरियत तो है ना, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? उन्हें लगा था कि मैं फिर से किसी परेशानी का शिकार हो गया हूँ। तब इमाम साहब के पूछने पर मैंने कहा, इमाम साहब मुझे चैन नहीं आ रहा, मैंने जब से वो मंजर देखा है मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं रातों को सो नहीं पाता, मुझे बार बार यही लगता है कि कहीं मेरी बीवी की कब्र पर वो सब कुछ फिर से ना हो जाए, मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हमें कब्रों की निगरानी के लिए भी कोई चौकीदार रहना चाहिए। इस पर इमाम साहब बोले, आप फिक्र ना करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और कब्रिस्तानों की निगरानी यही है कि हम अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर रोज़ाना फातिहा पढ़ा करें। कब्रों को लावारस छोड़ने का यही हाल होता है। फिर इमाम साहब बोले कि क्या किया जाए, हमारे मुसलमानों की अकल को जंग लग गया है, वो शिरक में मुब्तला होने लगे हैं। इमाम साहब बोले कि ये सब काला जादू करने वाले हैं, ऐसी हरकत करते हैं, और काला जादू हमारे इस्लाम में सख्त हराम है और अल्लाह ताला की तरफ से इस अमल को शिरक ठहराया गया है, और शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसकी बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं है। मैं इस बात पर अफसरदा सा हो गया। काला जादू तो हमारे यहाँ आजकल छोटे मोटे घरों में बहुत आम हो चुका है। काला जादू करने वाले और किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने वाले जब तावीज़ात और पुतले बनाकर दूसरों की कब्रों में रखते हैं तो उनके मुर्दे कितनी बेचैनी का शिकार होते हैं। ऐसा करने वाले लोग किसी दूसरे की तकलीफ़ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वो एक साथ कई लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, मगर उन्हें परवाह होनी चाहिए। इमाम साहब बोले कि शायद इस बंदर ने इन दो गुनाहगारों को तुम्हारी बीवी की कब्र खोद कर इसमें पुतले रखते हुए देख लिया था, इसलिए वो तुम्हें इशारे दे रहा था। मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कब्रों में सारी ज़िंदगी तावीज़ और पुतले पड़े रह जाते हैं, मगर कभी किसी को खबर तक नहीं होती, और मुर्दे अपनी कब्रों में ऐसी चीज़ों की मौजूदगी की वजह से बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। इमाम साहब ने मुझसे कहा कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारा मिल गया था। मैंने रोते हुए इमाम साहब से कहा कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, इसलिए शायद इसकी बेचैनी और बेसुकूनी अल्लाह ने ख़त्म कर दी। और ये भी सच है कि जानवर इंसान से ज़्यादा वफादार भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों की हिफाजत करने वाला बनाए, और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके पीछे फातिहा करने के लिए हमें लाजमी जाना चाहिए।